श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ महीने की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी व्रत और सरस्वती पूजा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी व्रत और सरस्वती पूजा शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार बसंत पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनका भी लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 जनवरी शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किसका कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष फल कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता रहा है देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार बसंत पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों इस 3 बल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रहती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 3 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बना आता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सकता है। तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हैं, एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल तीखा आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान करना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, क्या हमें दुकान से लेकर आना है
या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पीटे ना हो, कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद शिवलिंग के पास में आप कहीं पर बैठ जाइए सामने, या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए, और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत होकर मिलेगा। तो अपने चावल के अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपके कागज की पुड़िया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वो 11 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है आपको, अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, ये मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ देना। इसी तरीके दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, भगवान से फिर अपनी वो मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी दुख और परेशानी